सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 50 से 60 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नूतन के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि नूतन अपने ज़माने में काफ़ी खूबसूरत रही थी। जी हाँ, वो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी क्योंकि उनकी माँ शोभना सामर्थ भी एक्ट्रेस थी और वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चलना चाहती थी। जी हाँ, लेकिन एक समय ऐसा आया जब नूतन की अपनी माँ से ही ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी। आपको बता दें कि नूतन ने 21 फरवरी 1991 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, कैंसर के कारण उनका 1991 में निधन हो गया था, लेकिन निधन से पहले उन्होंने अपनी माँ से 20 सालों तक बात नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या कारण था? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अपनी माँ से उसकी इतनी ज़ोरदार लड़ाई हो गई और ये लड़ाई कोर्ट तक पहुँच गई? जी हाँ, इन सब चीज़ों का हम खुलासा करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जिस माँ के नक्शे कदम पर हमेशा नूतन चलना चाहती थी, हमेशा अपनी माँ को अपना इंस्पिरेशन मानती थी, वही नूतन अपनी माँ को कोर्ट तक घसीटते हुए क्यों ले गई? जी हाँ, इस बड़ी लड़ाई को कोर्ट तक क्यों ले जाया गया, इसके बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। अपनी सादगी और दमदार अभिनय से सभी के दिलों में बसने वाली 50 से 60 के दशक की अभिनेत्री नूतन के कई किस्से आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपको बता दें कि नूतन सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से ही चर्चाओं में नहीं रहती थी, बल्कि कई बार निजी जीवन के चलते भी चर्चा में आ जाती थी। आपको बता दें कि नूतन का जन्म 24 जून 1936 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम शोभना सामर्थ और पिता का कुमार सेन सामर्थ था। उनकी मां एक अभिनेत्री थी, जिसकी वजह से नूतन भी उनसे काफ़ी प्रभावित थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर खुद को अदाकारा बनाना चाहती थी। जी हाँ, नूतन अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने अभिनय करना शुरू किया तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी। आपको बता दें कि नूतन अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी और जब वह स्कूल की छात्रा थी। बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में उन्होंने काम किया था। इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में काम करने का मौका मिल गया। ये फिल्म उनकी मां शोभना सामर्थ ने ही बनाई थी। आपको बता दें कि नूतन अपनी मां के बेहद करीब थी और उनके सपनों को भी उनकी मां ने ही उड़ान दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूतन और उनकी मां के बीच रिश्ते बेहद ख़राब हो गए थे, यहाँ तक कि बेटी ने मां से बात करना बंद कर दिया था। इसके पीछे वजह क्या थी वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि नूतन ने शोभना को अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। जी हाँ, इस फिल्म कंपनी में नूतन भी मां की हिस्सेदार थी। जी हाँ, नूतन फिल्मों से जो भी कमाई करती थी वो सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना सामर्थ खुद संभाला करती थी। आपको बता दें कि हर बेटी अपनी मां पर भरोसा करती हैं, वैसा ही नूतन ने भी किया। वह अपनी मां पर पूरा भरोसा करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी प्रोडक्शन के किसी काम में कोई सवाल जवाब नहीं किया और ना ही दखल अंदाजी की। लेकिन भरोसे की ये मजबूत दीवार तब टूटी जब इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए उनके घर पर लेटर आ गया। मां शोभना सामर्थ ने वो लेटर नूतन को दिया और पूरा टैक्स उन्हें ही चुकाने के लिए कह दिया। दरअसल टैक्स की रकम काफ़ी ज़्यादा थी और नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की हिस्सेदार थी। ऐसे में नूतन ने भी मां को साफ कह दिया कि वह अपने हिस्से का टैक्स भरने के लिए तैयार है। जी हाँ, नूतन ने तर्क दिया कि मेरी सारी कमाई कंपनी में ही जाती है, फिर भी आप मुझे पूरा टैक्स भरने के लिए कह रही हैं, जो कि गलत है। शोभना जिद पर अड़ी रहीं और नूतन को ही टैक्स भरने के लिए कहती रहीं। शोभना टैक्स भरने के लिए किसी प्रॉपर्टी को बेचने के हक में भी नहीं थी। अंत में नूतन को समझ आ गया कि मां के लिए इस वक्त रिश्तों से ज़्यादा पैसे और प्रॉपर्टी ज़्यादा महत्व रखती है। इसके बाद नूतन ने मां का घर छोड़ दिया और मां और परिवार से अपने सारे रिश्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए। लेकिन दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची और फिर कभी मां बेटी के बीच कुछ सही हुआ ही नहीं। जी हाँ, आपको बता दें साल 1959 में नूतन की शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हो गई।
आपको बता दें कि लेकिन इसके बाद भी उनका फिल्मी सफ़र जारी रहा। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इसके बाद लंदन चली गईं और लौट कर आईं तो सीमा में विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 4 दशकों तक नूतन पहले पर्दे पर राज करती रही हैं और आज भी उनकी फिल्में लोगों के जहन में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नूतन हिंदी सिनेमा जगत की एक बेहद ही मशहूर अभिनेत्री रही हैं, जो जब भी बड़े पर्दे पर आती थी तो उनके शर्मीले अंदाज के सामने लोग अपना दिल खो बैठते थे। नूतन एक्ट्रेस से पहले मिस इंडिया का ताज अपने सर में सजा चुकी हैं। यही नहीं, सुपरहिट फिल्मों में अपनी खूबसूरत अदाकारी के लिए नूतन को एक बार नहीं बल्कि 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस को 1991 में कैंसर हो गया था, जिसके कुछ समय बाद ही एक्ट्रेस का अंत हो गया। आपको बताते चले कि नूतन की बहन तनुजा है, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है। आपको बता दें कि नूतन उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने 50 और 60 के दशक में फिल्मी पर्दे पर स्विम सूट भी पहना था। साल 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में स्विम सूट पहना था। जी हाँ, नूतन ने अपनी शानदार अभिनय से कई बड़े पुरस्कार भी हासिल किए थे। वह फिल्म फेयर सहित पद्मश्री पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। आपको बता दें कि नूतन को साल 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नूतन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई थी। साल 1990 में शुरू हुई ये बीमारी उनको ज़्यादा दिन परेशान नहीं कर सकी। जी हाँ, 21 फरवरी 1991 को अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनका देहांत हो गया। आपको बता दें कि उनके बेटे मोहनीश बहल अब भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और इसके अलावा नूतन की पोती प्रणूत भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। जी हाँ, आपने देखी अब ये रिपोर्ट। आपने जाना नूतन की ज़िंदगी के बारे में। आपने ये भी जाना कि किस तरीके से उनकी माँ से ही उनकी लड़ाई हो गई और इस लड़ाई को उन्होंने कोर्ट तक भी घसीटा। जी हाँ, अपने आखिरी समय में नूतन कैंसर से जूझ रही थी। 1990 में उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 1991 में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।